ईरान, इसराइल और पाकिस्तान। परवीन सुवानी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। नाजरीन, मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी पर बात करते हुए भारतीय तज्जियाकार परवीन सुवानी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत में एक नई बहस छेड़ दी। नाजरीन, परवीन सुवानी ने अपने बयान में ये कहा, इस खित्ते की असल फौजी कुव्वत सिर्फ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो वो इसराइल को वो सबक सिखा सकता है जिसकी दुनिया मिसाल देगी। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और खबरों में हंगामा मचा दिया है। क्या पाकिस्तान वाकई आलमी सतह पर एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन चुका है? आइए जानते हैं भारतीय दिफाई तज्जिया निगारों से। आरफा खानम शेरवानी। इजराइल ईरान संकट में, युद्ध में एक नया कोड आ गया है और बहुत ही खतरनाक कोड है। वो है डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर धमकी देना ईरान को। साथ साथ इन सवालों के देखेंगे कि अगर पश्चिम एशिया पूरी तरीके से अस्थिर होता है, क्या ईरान की तबाही, इजराइल अगर इस तरह से जिस तरह पूरे संकट को हम देख रहे हैं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आकर ये तय कर लेती है कि अगर सत्ता पलट होना है, या यहाँ तक बात हो रही है कि क्या अयातुल्लाह खामनेई वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या करने की भी कोशिश हो सकती है। तमाम बयानों को किस तरह से भारत को देखना चाहिए, भारत की जनता को, भारत की सरकार को, और साथ ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको कैसे देखेगी कि अगर ईरान तबाह होता है, फिर से इराक और अफगानिस्तान में बदलने की एक कोशिश होती है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, तो इसको हम कैसे देखें, जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं प्रवीण साहनी जी, जो कि फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये पढ़ा, तो मन में क्या ये विश्वास अविश्वास की बात आई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कहना हुआ? देखिए, ये जो धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि रिपोर्ट आई है कि कम से कम 3 कार्गो प्लेन हैं चाइनीज के, जो कि कहीं और जा रहे थे यूरोप की तरफ, फिर उन्होंने अपना रडार बंद किया और वो ये ईरान में लैंड किए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके पास लड़ाई की जो क्षमता है वो आ भी रही है, वो दी जा रही है। चाइना भी दे रहा है रही कि उनके पास ये जहाज नहीं है, ये नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप साइज देखिएगा इजराइल का 10 इजराइल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान जो है आम ताकत नहीं है, कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। तो देखिए ना, इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी अभी भारत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान समर्थित ताकतों ने, कम से कम भारत ये कह रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह से उनके सेनाध्यक्ष को इतना स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है। बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहाँ पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहाँ पर पहुँचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए, ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस।
तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है IMF से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। जी नाजरीन, ये थी अब तक की अपडेट। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।